श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 5वीं की सभी छात्राओं का मैं ज्योति बारिया स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 5वीं में व्याकरण विभाग में विशेषण के प्रकार की जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम विशेषण किसे कहते हैं उसकी जानकारी लेंगे। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द है वो संज्ञा की विशेषता यानी कि नवीनता बताता है, अलगता बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। सबसे पहले हम विशेषण के प्रकार कितने और कौन कौन से हैं उनकी जानकारी लेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इस तरह 4 प्रकार है। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण की जानकारी लेंगे। तो जिस शब्द से संज्ञा के गुण का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, उसमें गुण बताया गया हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मेहनत, काल, अमीर, अगला, लंबा, चौड़ा, भला, बुरा, सच्चा, झूठा, न्यायी जैसे पद गुणवाचक विशेषण है। ये सब शब्द है उनसे हमें गुणवाचक विशेषण का पता लगता है। उसके कुछ उदाहरण हम देखें। पहला उदाहरण है यह सुंदर बगीचा है। यह बगीचा तो है लेकिन कैसा बगीचा, तो कि सुंदर बगीचा है। सुंदर वह बगीचे का गुण बताता है, इसलिए वह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है राजू के पास नई गेंद है। गेंद यानी कि दड़ा, बॉल। राजू के पास बॉल तो है, गेंद तो है, लेकिन कैसी, नई, पुरानी, वो सब गुण है। हरेश गरीब लड़का है। हरेश गरीब लड़का है। अमीर और गरीब वो दोनों गुण बताते हैं। वो लड़का तो है पर उसकी विशेषता क्या है, वो गरीब लड़का है। शांभवी अच्छी लड़की है। शांभवी वो लड़की है लेकिन कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। इसमें गुण बताया गया है कि वो अच्छी है। जवाहरलाल जी लाल गुलाब रखते थे। जवाहरलाल जी गुलाब तो रखते थे लेकिन कौन से कलर का, तो वो लाल कलर का ही गुलाब रखते थे। पीले और दूसरे कोई कलर के गुलाब नहीं रखते हैं। वो विशेषता बताई गई है। उपरोक्त वाक्य के रेखांकित शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। अब दूसरा संख्यावाचक विशेषण, उसकी व्याख्या है कि जिस शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इनमें क्या कहा है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 8, 5, 7, 10, दूसरा, पांचवा, आठवां, पहला, इस तरह जो संख्या बताई गई है, अंक बताते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसके कुछ उदाहरण, वर्ग में 30 विद्यार्थी है। चौक्कस संख्या बताई गई है, वर्ग में 30 ही विद्यार्थी है। 14 वर्ष के बाद राम अयोध्या लौटे। दिवाली के दूसरे दिन से नया वर्ष प्रारंभ होता है। इसमें दूसरे, पेड़ के नीचे 3 बकरियां बैठी है। पेड़ के नीचे बकरियां तो बैठी है लेकिन कितनी, 3। अजय ने 5 रुपये की पेंसिल खरीदी। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा की संख्या बताते हैं। ये सभी उदाहरण में हमें चौक्कस संख्या बताई गई है, इसीलिए इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण, इसमें उसकी मात्रा बताई गई होगी। जिस शब्द से संज्ञा के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे थोड़ा, बहुत, कम और ज़्यादा। वस्तु की जिसमें मात्रा बताई गई हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सारे दरबारी उसे देखकर हंसते हैं। सारे यानी कि सभी दरबारी उसे देखकर हंसते हैं। तालाब में बहुत पानी है। बहुत पानी तो है लेकिन कितना, तो कि बहुत पानी है तालाब में। बिल्ली सारा दूध पी गई। बिल्ली सारा दूध पी गई। घड़े में कम पानी है। हमें ज़्यादा धन संचय नहीं करना चाहिए। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं। परिमाण यानी कि मात्रा, उसकी मात्रा का हमें ज्ञान देती है, उसका हमें अंकित करती है, इसीलिए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, वह, इस लड़के का नाम तेजस है। वह घर, लेकिन सर्वनाम, जो वह संज्ञा के सर्वनाम का उपयोग किया जाता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस लड़के का नाम तेजस है। वह घर बहुत दूर है। किस आदमी का नाम राम प्रसाद है। इस विशेषण में नाम के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मेरा काम पूरा हो गया। यह मेज नहीं है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण पद है, ऐसे विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।